एतजाज एहसन साहब, नए सिपा सालार आ गए हैं, नया मंजरनामा क्या होगा इस पर भी जरा बात करेंगे, लेकिन पहले जरा बता दें सर, कमर जावेद बाजवा का कल 6 साला दौर इख्तिताम को पहुंचा। कैसा रहा सर आपके नजदीक उनका 6 साला दौर, किन अल्फाज में याद किया जाना चाहिए? मैंने तो उनके जब वो हाजिर मौजूद बावर्दी ओहदे पर कायम थे उस वक्त ही तबसरा कर दिया था। और मैंने तो मुझे तो कोई उनकी बात और कोई उनका काम इतना पसंद नहीं आया। और उन्होंने बहुत मतलब है मदाखलतें की, सिविलियन खुद उन्होंने इतराफ किया बिल्कुल कि 70 साल से फौज मदाखलत कर रही है और फौज गैर आईनी, और ये गैर आईनी बात है और अब आइंदा नहीं करेगी। ये तो उन्होंने खुद तस्लीम किया और खुद भी वो यही मतलब है करते रहे। पहले उन्होंने मियां नवाज शरीफ ने उनको अपॉइंट किया तो उनके बड़े हक में थे। फिर वो उन्होंने किसी वजह से बेरुखी अपना ली मियां नवाज शरीफ से, जो उनको अपॉइंट करने वाले थे। और 2018 की इलेक्शन में जो हुआ सो हुआ। फिर उन्होंने उस गवर्नमेंट का भी, सिविलियन गवर्नमेंट को भी अब सैबोटाज किया, हटाया। और वो तो मदाखलत ही करने पे ज्यादा उनकी तवज्जो रही। लेकिन चौधरी साहब, अब अगर फ्यूचर का सिनेरियो हम देखें तो आमतौर पे बात हो रही है कि जनरल आसिम जो है ना वो इस वक्त पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियत बन के सामने आए हैं और हमेशा जो भी होता है वही ताकतवर तरीन ही होता है। वो ये कहा जाता है कि बावजूद जनरल बाजवा के कहने के कि जी हम ए पॉलिटिकल हैं, बिल्कुल हम गैर सियासी हो गए हैं, कहा जाता है कि पाकिस्तान के सियासी मखसूस हालात में इस्टेब्लिशमेंट को कहीं ना कहीं मुदाखलत करनी पड़ती है और ख़ास तौर पे जब पॉलिटिकल लोग का फेलियर हो जाता है किसी मसले के हल में। तो आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं दोबारा ये इस तरह ही हमारी लड़ाइयाँ सियासी होती रहेंगी और फिर किसी को मौका मिलेगा मुदाखलत का? अगर सियासतदान आपस में नहीं सुलझाएंगे तो फिर तो ये मौका मिलता रहेगा, ये मदाखलत होती रहा करेगी। इसमें तो मेरा ख्याल है किसी को खुशफहमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मौका तो है पीटीआई के वास्ते। और मेरा ख्याल है ये कुछ दिन तो जो जब आर्मी चीफ भी नया आता है तो एक सबके साथ ही सारी सिविल इंतजामिया और सोसाइटी के साथ और सिविलियन और जो मिलिट्री डिवाइड एक है जो हर माशरे में होती है, जो नेचुरल है, उसमें एक हनीमून पीरियड रहेगा और उसमें हर किसी का एक दूसरे के साथ अच्छा ही सलूक होगा। और तो इसमें चौधरी साहब एक और एलिमेंट पे भी मैं चाहूँगा आप ज़रूर इस पे बात करें। अब देखें, अब बड़ी बात ओपन हो गई है। पहले सिर्फ आप नाम नहीं लेते थे कि कौन कौन से बंदे जो है ना आर्मी चीफ के लिए तैयारी कर रहे हैं, 6 लोगों के नाम आए। बड़ा वाज़े तौर पे PMLN का टिल्ट जो है ना वो इनकी तरफ था, जनरल आसिम की तरफ। और इस हवाले से बड़ा एक स्टेटमेंट भी आया था, ट्वीट भी किया था मरियम नवाज़ ने कि जी उनको बनना चाहिए। एक तो सीनियर मोस्ट की चले उन्होंने बात की, दूसरा बहुत से हवालों से कहा जाता है वो जो मैं कहता हूँ अपना आदमी कल्चर, इनको लग रहा था कि जी वो ISI के चीफ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब अपना इमरान खान साहब से नाराज़गी हुई थी, उनको यही लगा कि शायद यही बंदा जो है ना वो हमारे काम आएगा। तो आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं ये भी एक कंसिडरेशन सियासी लोगों में होती है, पार्टी के जो चीफ होते हैं, कि ये ऐसा बंदा लाया जाए जो कल हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे?
जी ये तो मियां साहब ने ही इसमें ज्यादा तजर्बा है। मियां साहब ने 4 या 5 आर्मी चीफ लगाए। ये छठा है जी, छठा है ये छठा है। तो उनके हर एक के से उन्होंने तौक़ात लगाई है और वापस्ता की है, और फिर तवक्कुआत ना पूरे होने पे उनके खिलाफ भी हुए। मियां साहब की ने मेरा ख्याल है पहले जो आर्मी चीफ मियां साहब ने अपॉइंट किए थे वो आसिफ नवाज जंजुआ थे, जिनके के साथ भी उनकी एक कश्मकश हो गई थी, और फिर जहांगीर करामत से हुई, फिर जनरल काकड़ से हुई, नहीं वो फिर राहील और बाजवा तो इस कदर हुई। आपको याद होगा कि उनकी उनकी बेवा ने ये बाकायदा FIR कराने की कोशिश की कि उनको कत्ल किया है, और उसमें ये मियां नवाज शरीफ और तो निसार साहब आपके दोस्त, उनका भी एलिजिडली नाम आया। तो ये उसके बाद वही काकड़ साहब से हुई, और वही काकड़ साहब के साथ जो कश्मकश हुई, तो उसके बाद मियां साहब को ने इस्तीफा दिया, और इसहाक खान साहब ने भी इस्तीफा दिया। फिर जहांगीर करामत साहब को इन्होंने अपॉइंट किया, फिर वो उसके साथ कश्मकश हुई। फिर परवेज मुशर्रफ के साथ। तो ये तजर्बा अपॉइंट करने का और अपने पसंदीदा से फिर तवक्कुआत लगा लेने का, पूरी तरह तवक्कुआत लगा लेने का, ये मियां साहब को ही है ज्यादा। और तारीख से सबक सीखा नहीं है वैसे एतजाज एहसन साहब। बहरहाल देखते हैं कि आगे सूरत हाल क्या बनती है। अब जरा आगे बढ़ते हैं एतजाज एहसन साहब। अब ये जो सूरत हाल चल रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बलियाँ तहलील करने की बात कर रही है, KP और पंजाब की बाकी जो असम्बलीज हैं वहां से वो कह रहे हैं कि हम मुस्ताफी हो जाएंगे। क्या सर वाकई आपको लगता है कि PTI असम्बलियाँ तहलील करने जा रही है? देखो अब तो कोई मसला ही नहीं है, मामला ही नहीं। मेरा ख्याल बहस क्यों हो रही है मुझे समझ नहीं आ रही। जो PDM है उसमें बशमूल पीपल्स पार्टी, आज कमर जमान कहरा ने भी ये सवाल किया है कि क्यों नहीं PTI करती तहलील असेंबलियों को, 2 असेंबलियों को। और ये पहले खोसा साहब ने भी इशू को इसी तरह उठाया। जो है मुस्लिम लीग नवाज, उसमें मरियम ने, राना सनाउल्लाह ने और शाहिद खान अब्बासी ने ये बाकायदा तलकीन की है PTI को कि आप तहलील करो असेंबली। अब वो अगर असेंबलियों को मंसूख करने पे आ गया वो इमरान खान, तो अब तो दोनों में मेरा ख्याल है कोई इख्तिलाफ की वजह नहीं रहेगी। पहले तो सर वो चैलेंज करते रहे हैं, जिनका नाम लिया आपने, मरियम नवाज साहिबा हूँ, लतीफ खोसा साहब हूँ, राना सनाउल्लाह साहब हूँ, वो पहले चैलेंज करते थे कि आप असम्बलियाँ डिसॉल्व करें, हम कल इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि हम किसी सूरत तहलील नहीं होने देंगे। बल्कि राना सनाउल्लाह तो यहाँ तक कह रहे हैं कि 6 महीने इस असेंबली को फर्दर एक्सटेंड भी कर सकते हैं हम। और सर अब एतमाद की बात कर रहे हैं, अदम एतमाद और खासकर गवर्नर राज तक की बातें हो रही हैं। तो क्या मौजूदा हालात में इनके पास कोई कानूनी ऑप्शंस हैं PDM के पास या गवर्नमेंट के पास कि असेंबली तहलील होने से बचाएं? PDM के पास अगर अक्सरियत है पंजाब असेंबली में तो वो बिल्कुल ला सकती है एक तहरीके अदम एतमाद, और तहरीके अदम एतमाद ले आए वो तो परवेज इलाही की इख्तियार ही ख़त्म कर सकती है असेंबली को डिसॉल्व करने का।
लेकिन वो कह रहे सेशन चल रहा हो सर, तो वो फिर तहरीके अदम एतमाद ला नहीं सकते। नहीं, सेशन की ऐसी नहीं है बात, वो बजट सेशन में जब डिमांड हो रही हो, बहस हो रही हो, उस वक्त नहीं ला सकते।